हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी व्रत का जो पुण्य फल होता है वो पारण में ही निहित होता है। जब तक हम पारण अच्छी विधि से अच्छी प्रकार नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत आप सभी रख रहे होंगे और निर्जला एकादशी का पारण किस विधि से करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण के दिन क्या दान करना है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि व्रत से ज्यादा उसका पारण महत्व होता है, महत्व रखता है। अगर पारण सही विधि से सही समय में सही ढंग से नहीं हुआ तो आपका व्रत का फल आपको संपूर्ण नहीं मिलता है। और एकादशी में तो और ज्यादा नियम है कि व्रत का पारण आपको सही समय पे ही करना चाहिए, तभी आपको संपूर्ण एकादशी का पूर्ण फल आपको मिल पाएगा। तो इसलिए पारण के जो ये नियम है इनको ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम नियमों की बात कर लेते हैं कि कौन सा नियम है एकादशी के पारण में। पहला नियम है एकादशी का पारण करते हुए कि जिस दिन आपका एकादशी का व्रत है उसके अगले दिन आप पारण करेंगे, पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा एक बार जरूर कर लें। ऐसा नहीं कि नहा धो करके उठे और पहले अपना पारण किए और कोई और अन्य पूजा कर रहा है। आप छोटे बच्चे हैं या जो भी हैं, गृहस्थ जन है, बड़े लोग तो ये बात समझते हैं, परंतु जो आजकल बच्चे कर रहे हैं एकादशी का व्रत उनको दिक्कत आ रही है। तो हर हाल में पारण से पहले भगवान को भोग लगाना, उनकी पूजा करना ये जरूरी है। तो ये कार्य तो आप कर लीजिए। अब दूसरा कार्य ये है कि एकादशी तिथि में जो आप व्रत कर रहे हैं उस व्रत में आपको ये ध्यान रखना होता है कि एकादशी के पारण में आपको लौकी का सेवन करना बहुत उत्तम होता है। तो हो सके तो लौकी का सेवन कीजिए। मसूर की दाल, चने की दाल, इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए पारण में। मूली, बैगन, ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं व्रत में और उनके पारण में भी नहीं खाई जाती हैं। हो सके तो आप आलू का भरता, लौकी की सब्जी, ये सब बनाकर आप पारण में खा सकते हैं। पारण में सरसों के तेल का उपयोग भी नहीं किया जाता है, तो जो भोजन आप बनाते हैं उसमें सरसों का तेल न डालें। एक बहुत बड़ी दुविधा होती है कि जो पारण हम कर रहे हैं पारण में चावल का प्रयोग करें या नहीं। तो देखिए दोस्तों, पारण में बिल्कुल आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं पारण में, कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। चावल पारण के समय खाना चाहिए, बल्कि हाँ, चावल खाए बिना पारण संपूर्ण नहीं होता है, इसलिए पारण में चावल का प्रयोग आप कर सकते हैं। पारण में एक विशेष और नियम होता है जिसका ध्यान देना चाहिए। पारण से पहले हमें कुछ दान जरूर करना होता है। देखिए, शास्त्र तो कहता है, नियम तो यही कहता है कि पारण से पहले ब्राह्मण भोज होना चाहिए, लेकिन ये संभव कहाँ है, कहाँ हर एकादशी के बाद कोई ब्राह्मण भोज कराए। इसलिए एक नियम, सूक्ष्म नियम निकाला गया कि पारण से पहले कुछ अनाज, कुछ चीजों को दान किया जाए। तो कैसे, आप एक थाली में अनाज ले लीजिए, अनाज लेकर के और इसे दान करिए, ब्राह्मण को दान करिए या दान उनके निमित्त निकाल के रख दीजिए। आप बाद में इसे ले जा करके और किसी ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को, वैसे तो नियम ब्राह्मण भोज का है तो ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए, तो इसे आप दे दें। आज पानी से भरे हुए, जल से भरे हुए मटके का दान करना बहुत उत्तम है। या फिर एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन भी आप शरबत का दान कर सकते हैं और पारण से पहले भी आप शरबत का दान, जल का दान कर सकते हैं। पानी की भरी हुई बोतलों का दान भी आप कर सकते हैं। तो ये कार्य कर दीजिए आप। और अगला नियम है कि पारण से पहले आपको कुछ विशेष कार्य और कर लेना चाहिए। जैसे कि पारण से पहले आपको जो भगवान की चौकी होती है, जहाँ पे आपने एकादशी की अलग से पूजा, अगर अलग से किए हैं तो ये नियम है। अगर साथ में मंदिर में रख के किए हैं तब आपको ये नियम नहीं मानना है। अगर आप चौकी रख करके मंदिर में किए हैं तब आपको ये नियम नहीं मानना है। मंदिर से अलग चौकी रखकर पूजा किए हैं तो चौकी हटाए बिना आप पारण नहीं करिए। चौकी को पहले हटा लीजिए, भगवान को यथास्थान रख लीजिए, तब जाकर के आप अपना पारण कीजिए। पारण से पहले कुछ और विशेष नियम होता है जिसका ध्यान आप रखिए। पारण में आप जो भी भोजन बनाते हैं वो शुद्ध सात्विक, मैंने जो बताया भी आपको, वो शुद्ध सात्विक बनाइए। और सबसे पहले जब आप अपना खाना अपने सामने लेते हैं, भोग खाने से पहले आपको गौ ग्रास निकालना जरूरी होता है। यानी कि अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा, जैसे रोटी में से आधी रोटी, चावल, दाल, जो भी आप खाते हैं
वो निकालिए और निकाल करके गौ माता के लिए रखिए और उन्हें हो सके तो संध्या से पहले यानी दिन डूबने से पहले उन्हें खिला करके आएं। ऐसा ज़रूर करना चाहिए। कोई भी व्रत हो तो गौग्रास निकालना बहुत ज़रूरी है। गौ माता को खिलाने के बाद आप जो है भोजन करते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है। तो इस नियम का ध्यान ज़रूर रखिए। इस एकादशी में कुछ दुविधा है कि सुहागिन महिलाएं व्रत नहीं करती हैं या करती हैं तो उन्हें पारण से पहले हरे पेड़ को देखकर ही भोजन करना चाहिए। तो देखिए, कहने को लोग कहते हैं, मैंने भी सुना है, आपने गलत नहीं सुना है ये बात, कि पारण से पहले जो सुहागिन महिलाएं करती हैं उन्हें हरा पेड़ देखने के बाद ही पारण करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कोई शास्त्र सम्मत नियम बिल्कुल नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा कोई शास्त्र सम्मत नियम नहीं है। हाँ, लोक मान्यता है ऐसी कि जो सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं उनको पारण करना होता है तो वो पारण से पहले हरे पेड़ का दर्शन करती हैं। हरा पेड़ मतलब जैसे नीम का पेड़ हो गया, बबूल को छोड़कर नीम का, श्रीफल का, पीपल का, कोई भी पेड़ को वो पहले देखती हैं, उसके बाद भोजन करती हैं। तो ऐसा नियम है। क्यों ऐसा नियम है कि लोग कहते हैं कि सुहागिनों को व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र सम्मत कहीं ऐसा कोई नियम नहीं है। तो अब बात आती है कि क्या आप इस नियम का पालन करें। तो देखिए, ये लोक मान्यता है, अगर आप करना चाहें तो कर लें और नहीं कर पाते हैं तो मैं बताती हूँ कहीं किसी प्रकार का कोई दोष भी आपको नहीं लगेगा, कोई दुविधा भी आपके ऊपर नहीं होगी। तो इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। अब पारण का समय जान लेते हैं कि किस समय हम पारण करेंगे। देखिए दोस्तों, जो 6 जून की एकादशी कर रहे हैं उनका पारण होगा 7 जून को। 7 जून को कब होगा तो नोट करिए आप, दोपहर 1:44 से 4:31 तक। 4:31 तक एकादशी का पारण होगा जो 6 जून को व्रत करेंगे। अब बारी आती है कि जो 7 जून को व्रत करेंगे उनका पारण कब होगा। देखिए, दोनों दिन की एकादशी का व्रत लोग कर रहे हैं। 6 जून की एकादशी का व्रत केवल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका पारण मुहूर्त लंबा है, इस कारण लोग परेशान हैं कि किस दिन का व्रत करें। तो कुछ लोग 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं, कुछ 7 तारीख को। तो आप जिस तारीख का व्रत कर रहे हो अपने अनुसार आप पारण कर लीजिए। दोनों ही दिन व्रत किया जा रहा है तो 6 तारीख को जो व्रत करेंगे उनका 7 तारीख को हो गया और जो 7 तारीख को व्रत करेंगे उनका पारण 8 तारीख को होगा। 8 तारीख को सुबह 5:23 से 7:23 तक आपके पारण का मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त को नोट कर लीजिए और आप इसी मुहूर्त में पारण करिएगा। इस मुहूर्त को कतई भूलिएगा मत और इसी मुहूर्त में आप पारण अपना कर लीजिएगा। दोनों दिन में जिस दिन भी आप एकादशी का व्रत करेंगे इसी दिन आप पारण करेंगे। पारण में आप ये ध्यान रखें कि हो सके तो जो निर्जला व्रत हैं वो लोग पारण में पहले जल से पारण करें। जल के साथ जल में पंचामृत मिला लें। भगवान विष्णु को जो स्नान कराया हुआ जल है उस जल से हो सके तो पारण करेंगे तो आपके किए गए जो व्रत है उसका फल 100 गुना मिल जाएगा। तो ये कार्य कर लीजिए और आप व्रत बड़े अच्छे से उत्तम तरीके से संपन्न कर लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।